नमस्ते भाइयों और बहनों। आज सांख्य योग यानी कि भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। पिछले वीडियो में मैंने श्लोक नंबर 19 तक बताया था तात्पर्य। अभी इस वीडियो में मैं श्लोक नंबर 20 से तात्पर्य बताने जा रही हूँ। तो 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभी यहाँ से भगवान ही कहते रहते हैं, पूरा अध्याय उन्हीं का कहना होता है, क्योंकि अर्जुन तो दुखी होकर अपना गांडी छोड़ देते हैं। उनका युद्ध करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सभी उनके अपने होते हैं, इसीलिए तो अभी भगवान को समझाना होता है उनको। तो भगवान जी यहाँ पे समझाना शुरू करते हैं। तो भगवान जी ये बोलते हैं, मतलब उन्होंने शुरू कर दिया है, अभी 20वें श्लोक में भी वो अपनी बात भगवान जी समझा रहे हैं अर्जुन को। उन्होंने कहा कि आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो तो अजेय है, शाश्वत है और पुरातन है। हम ऐसा नहीं समझ सकते कि कभी आत्मा थी अब नहीं है, क्योंकि शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। उनके कहने का मतलब है आत्मा अमर है। हमको तो समझ में आ रहा है कि आत्मा अमर है, सही बात। श्लोक नंबर 21, यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा शाश्वत है, अजन्मा है और अव्यय है, यानी कभी क्षय नहीं होता, तब ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी से मर सकता है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने बूढ़े शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। ऐसा उन्होंने कहा अर्जुन से। मतलब मेरे को तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो शाश्वत है उसी का महत्व, उसी को हमको महत्व देना चाहिए, उसी को हमको श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि ये अशाश्वत चीज़ें शाश्वत चीज़ तक पहुँचने का रास्ता होती है, सीढ़ी होती है, मंजिल शाश्वत चीज़ होती है। ये मेरे समझ में आया है। ऐसे में उसको महत्व देना मतलब, अगर हम फिर भी अशाश्वत चीज़ों में पड़ जाएंगे, उन्हीं को महत्व देंगे, तो हमारा समय बर्बाद होगा। मतलब जन्म के बाद जन्म फिर लेते रहना पड़ेगा। श्लोक नंबर 23, भगवान जी कहते हैं अर्जुन से, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र खंडित नहीं कर सकती, अग्नि से जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकती और वायु से सुखा नहीं सकती। यह आत्मा खंडित नहीं होती, भीगती नहीं है, सूखती नहीं है और जलती भी नहीं है। ये तो नित्य है, सर्वव्यापी है, शाश्वत है और बिना बदलाव के वैसे ही रहती है। यह आत्मा हमारे समझ के बाहर है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही इसमें कोई बदलाव होता है। तो तुम आत्मा की इन बातों को जान लो और दुख से बाहर निकलो। हम अगर आत्मा को इतना भी जान लेते हैं तो दुख से बाहर निकल सकते हैं। श्लोक नंबर 26, हे अर्जुन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा जन्म लेती रहती है, मरती है, तब भी तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा और जो मर चुका है उसे फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जिस समस्या जो धर्मानुसार चल रही है, उसका कोई समाधान नहीं है, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं वे पिछले जन्म में तुम्हें नज़र नहीं आए थे, इस जन्म में नज़र आ रहे हैं, मरने के बाद अगले जन्म में भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। ऐसे में दुखी होने का क्या मतलब है। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यचकित नज़र से देखते हैं और कुछ उसके आश्चर्यजनित होने के बारे में बताते हैं और कुछ उसके आश्चर्यचकित रूप के बारे में सुनते हैं, फिर भी सुनने वाले उसके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं करते। हे भरतवंशज, जो आत्मा शरीर में वास करती है वो कभी नहीं मरती, इसलिए तुम्हें इन शरीरधारी जीवों के बारे में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्षत्रिय के नाते तुम अपने धर्म को पहचानो। इस धर्म युद्ध के अलावा कोई कल्याणकारी काम नहीं है, इसे तुम समझ लो। इसलिए अब मन में इस बात को लेकर संशय मत रखो।
हे पार्थ, ऐसा युद्ध करके जहाँ स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, ऐसा सौभाग्य तो क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अगर तुम इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, और पाप तो लगेगा ही, और साथ में तुम महायोद्धा होने की कीर्ति को भी खो दोगे। लोगों में तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा होगी, और जो हमेशा गौरवान्वित होते हैं उनकी ही अगर अपकीर्ति हो तो वह मृत्यु से भी बदतर कहलाएगी। श्रेष्ठ सेनापति जो तुम्हारी कीर्ति का बखान करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, वो भी यही सोचेंगे कि तुम भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर चले गए, और इस तरह तुम उनकी नज़र से गिर जाओगे। तुम्हारे शत्रु निर्दयी होकर निंदनीय वाक्य से तुम्हारे मन को आघात करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इससे दुख भरी बात क्या हो सकती है? हे कौन्तेय, अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में विजयी होते हो तो राज्य भोग को प्राप्त करोगे। तो उठो और युद्ध करने का निश्चय करो। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को समान दृष्टि से देखते हुए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य ज्ञान के बारे में बताया है, अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनना। हे पार्थ, अगर तुम सिर्फ ज्ञान की मदद से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। इस प्रयत्न से तुम्हारा नुकसान और हानि नहीं होगी। इस मार्ग में अगर तुम्हारा प्रयत्न अत्यंत स्वल्प ही क्यों ना हो, तब भी ये तुम्हें अत्यंत भयंकर भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग पर चलते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र ही लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। तो भाइयों और बहनों, अगले वीडियो में बाकी के श्लोकों का तात्पर्य मैं बताऊंगी। नमस्ते।